कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। भूल गेले रे रैलो, भूल गेले रे रैलो, भूलियो गेले, ये भूल गेले रे रैलो, भूल गेले रे रैलो, भूलियो गेले। भारतीय इतिहास में सिर्फ शौर्य गाथाएं नहीं हैं, बल्कि कई प्रेम कहानियां भी हैं। प्रेम कहानियां भी ऐसी जिसे लोग कभी भुला नहीं सकते। हीर रांझा, सोनी महिवाल, चंद्रगुप्त हेलेना, बाजीराव मस्तानी, सलीम अनारकली, पृथ्वीराज संयोगिता, ऐसे कई प्रेम कथाएं हैं जो इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई है। और अमर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि इन प्रेम कथाओं में प्रेमियों की वजह से कई सियासतें हिल गई, दुश्मन दोस्त बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए, और तो और एक कनीज के कारण राजकुमार ने तख्त तक छोड़ दिया। ऐसे ही एक अमर प्रेम कहानी है अंग्रेज अफसर की बेटी मैग्नोलिया और गरीब चरवाहे बुतरू की। मैग्नोलिया और बुतरू की ये अमर प्रेम कथा आज से कई साल पहले छोटानागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट की सुंदर वादियों में परवान चढ़ी थी, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची से महज 145 किलोमीटर दूर लातेहार में स्थित है। ये हर तरफ से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं, क्योंकि नेतरहाट की कहानी अंग्रेज अफसर की बेटी मैग्नोलिया से भी जुड़ी है। घने जंगल के बीच बसी इस जगह को खुद प्रकृति ने संवारा है। प्रकृति ने जिस खूबसूरती के साथ नेतरहाट को बनाया है, ये अपने आप में प्रकृति का अनुपम उपहार प्रतीत होता है। और जब मैग्नोलिया और बुतरू की अमर प्रेम कथा इन फिजाओं में बहती है, तो लोग बरबस ही यहाँ खींचे चले आते हैं। आज से कई साल पहले जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तब एक अंग्रेज अफसर को नेतरहाट की हसीन वादियां इस कदर पसंद आई कि वो यहीं बस गया। उसने अपने लिए यहाँ एक आलीशान बंगला बनाया, जो उस वक्त की बेमिसाल कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। अंग्रेज अफसर यहाँ अपनी बीवी और एक बेटी मैग्नोलिया के साथ रहने आया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि मैग्नोलिया बहुत ही खूबसूरत काया की मालकिन थी। गोरा रंग, भूरे बाल, सुंदर आंखें, मानो मैग्नोलिया जीती जागती सुंदरता की मिसाल थी। यहाँ अंग्रेज गवर्नर एडवर्ड गेट जो यहाँ रहे, यहाँ आए
अभी भी यहाँ जो उनका निवास स्थल है, जिसे शैले के रूप में जानते हैं, वहाँ पर उनके कुछ चिन्ह भी हैं। तो वो अपने परिवार के साथ आए थे और ये उस समय में ये जो शैले हाउस था वो गवर्नर हाउस के रूप में जाना जाता था। और एडवर्ड गेट अपने परिवार के साथ यहाँ रहे। वो घोड़े से आते थे। यहाँ नेतरहाट में पूर्व में जो अभी आप जो सड़क देखते हैं वो मार्ग नहीं था। अलामू बंगला के नीचे से ही एक सड़क बनाई गई थी जो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई थी। उससे वो घोड़े पर चढ़कर दुर्गम स्थल को पार करके इस मनोरम स्थल पर आकर रहते थे। और उन्होंने ही ये जो इतना सुंदर शैले का निर्माण हुआ, जहाँ पर कि यहाँ की जो लकड़ियाँ ही वो इम्पोर्टेड थीं, और एक शैले हाउस का निर्माण कर गवर्नर आवास के रूप में उसका प्रयोग किया गया। ये लकड़ी का घर गवर्नर ने बनाया था 1919 में। एडवर्ड गेट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और उनके पूरे परिवार यहाँ रहते थे। वो लोग फ्रेंच थे गवर्नर, और उन लोगों ने इसका नाम रखा चैलेट, जिसका अर्थ होता है हिंदी में काठ का घर। और उनके पूरे परिवार यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे उनका ऑफिस का काम चलता था, नेतरहाट का मतलब कि विकास का काम चलता था। और उन लोगों ही ने सनसेट पॉइंट को खोज के निकाला। यहाँ के वादियों में जो सुंदर सुंदर जो दर्शनीय टूरिस्ट के लिए जो प्लेस है उसका उन लोगों ने देख के उसको खोज के निकाला। छोटा छोटा झरना है उसको निकाला। मैग्नोलिया को भी अपने पिता की ही तरह नेतरहाट बहुत ही अच्छा लगता था। वो अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर नेतरहाट की सुंदर वादियों में घूमने निकल जाया करती थी। वो कभी झरने, कभी जंगल, तो कभी पहाड़ियों के साए में अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी। फिर एक दिन जंगलों में घूमते घूमते उसे एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी। बांसुरी की धुन इस कदर सम्मोहित करने वाली थी कि मैग्नोलिया खुद ब खुद उस ओर खींचती चली गई। धुन के स्रोत पर पहुंचने पर मैग्नोलिया ने देखा कि एक चरवाहा, जिसका नाम बुतरू था, वो अपने मवेशियों को चराते हुए मदहोश करने वाली बांसुरी की सुंदर तान छेड़ रहा है। लोग बताते हैं कि बुतरू नेतरहाट के पास के गांव में ही रहने वाला एक चरवाहा था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए बुतरू रोज उनके बिस्तर के बगल में खाने पीने और कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख कर अपने मवेशियों को चराने जंगल जाया करता था। और शाम होते ही बिना देर किए वो घर जल्दी आया करता था, ताकि उसकी माँ को अकेले में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। गवर्नर की पुत्री, जिसका नाम मैग्नोलिया था, वो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हैं आज के दिन में भी। मैग्नोलिया जंगलों में और जो यहाँ की प्रकृति में है उसमें विचरण करती थी
और घोड़े पर सवार होकर वो यहाँ घूमती थी। और इसी दौरान एक ग्रामीण चरवाहे से उनके प्रेम प्रसंग की बात आती है। मैग्नोलिया बुतरू की बांसुरी की धुन में इस कदर गिरफ्तार हो गई कि वो रोज उसके पास बांसुरी की मधुर धुन सुनने पहुंच जाती थी। दोनों अक्सर आज की मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध स्थल पर घंटों साथ में समय गुजारा करती थी। बुतरू बांसुरी बजाता था और मैग्नोलिया उसे निहारा करती थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि मैग्नोलिया अंग्रेजी बोलती थी और बुतरू अपनी स्थानीय भाषा। दोनों एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते थे, फिर भी एक दूसरे की बात अच्छे से समझ जाते थे। वो लोग फ्रेंच थे और विदेश के थे, तो उन लोगों के लिए एक चरवाहे का बांसुरी का म्यूजिक और उन लोगों के लिए उन लोग चरवाहे के पास का गुलेल बहुत महत्व रखता था, बहुत मायने रखता था। उन लोगों के कल्चर में ये चरवाहे का बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उनकी जो बेटी थी मैग्नोलिया, उसका बांसुरी का आवाज़ लड़के का सुनने के लिए रोज़ शाम के टाइम में यहाँ नेतरहाट शैले हाउस से सनसेट पॉइंट जाया करती थी और उसी का बांसुरी को सुनने से, उसके साथ में वक्त बिताने से उससे उसका प्रेम जैसे कुछ हो गया। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। सही कहा गालिब साहब ने। देख लीजिए, मैग्नोलिया और चरवाहे बुतरू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बांसुरी सुनते सुनाते कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार का रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा होता है। जिगर मुरादाबादी ने इन्हीं मुश्किलों को अपने कलम से फरमाया है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। मासूम सी मोहब्बत का इतना सा फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। मैग्नोलिया और बुतरू के प्यार की खबर पूरे इलाके में फैल गई और जैसे ही उसके पिता को दोनों के प्यार का पता चला, वो आग बबूला हो गए, क्योंकि वो एक अंग्रेज अफसर थे और उनके अनुसार उनकी बेटी किसी गरीब चरवाहे से प्यार करे ये उनके शान के खिलाफ था। मैग्नोलिया के पिता ने पहले मैग्नोलिया को समझाने की कोशिश की। उन्होंने मैग्नोलिया को अपने प्यार, रुतबे और इज्जत का वास्ता दिया। फिर भी जब मैग्नोलिया नहीं मानी, तब उन्होंने जबरदस्ती उसे कमरे में कैद कर दिया। पिता के द्वारा मैग्नोलिया को कैद करने के बाद बुतरू और मैग्नोलिया का मिलना जुलना एकदम बंद हो गया। ना मिलने के कारण दोनों तड़प उठे। बुतरू जंगल में जहां तहां बांसुरी बजाकर मैग्नोलिया को ढूंढा करता। वहीं बांसुरी की आवाज सुन मैग्नोलिया बंद कमरे से बाहर आने की जी तोड़ कोशिश करती। रोज रोज बांसुरी की आवाज पर मैग्नोलिया की तड़प देख मैग्नोलिया के पिता अपने सिपाहियों के साथ चरवाहे को ढूंढने जंगल की ओर गए और जैसे ही उन्हें बुतरू मिला, उन्होंने पहले उसे फांसी दी और फिर खाई में फेंकवा दिया।
और ये प्रेम प्रसंग पर ही आगे चलकर जो परिणति हुई वो हालांकि बहुत दुखद थी। और जब ये प्रसंग पता चला था तो अंग्रेज़ों ने उस चरवाहे को कड़ी से कड़ी सजा दी। ऐसा जाना जाता है कि उसे फांसी दी गई और बाद में उसको दफना दिया गया। ऐसी स्थिति में मैग्नोलिया को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जो विरोध हुआ था उसकी वजह से उसने घोड़े से कूदकर पहाड़ से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। और तब से लेकर के आज नेतरहाट में मैग्नोलिया पॉइंट एक स्थल है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कारण कि वो सूर्यास्त स्थल भी है और विगत कुछ वर्षों से उसकी ख्याति और बढ़ गई है। यहाँ सैलानियों की काफ़ी संख्या देखी जाती है और वहाँ जाकर उसके इस शहादत स्थल पर, जिसका नाम मैग्नोलिया पॉइंट है, सूर्यास्त स्थल के रूप में नेतरहाट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। तो ये बात अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता था, तो इस वास्ते अंग्रेज ने उस चरवाहे को फांसी लगवा दिया और उसी के विरह में मैग्नोलिया जो है घोड़ा के साथ में नेतरहाट सनसेट पॉइंट में गढ़वाल से जंप करके और सुसाइड कर ली। तब से उस सनसेट पॉइंट का मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट रखा हुआ है। बुद्रू के मरने के बाद अब मैग्नोलिया को बांसुरी की आवाज नहीं आने लगी, जिसके कारण मैग्नोलिया और ज्यादा व्याकुल हो उठी। कभी वो बाहर आने के लिए बंद दरवाजा पीटती तो कभी बंद खिड़की से आवाज लगाती। फिर एक दिन मैग्नोलिया को पता चला कि उसके पिता ने बुद्रू को फांसी देकर खाई में फेंकवा दिया है। अब मैग्नोलिया से रहा नहीं गया। वो जैसे तैसे अपने घर के गुप्त रास्ते से बाहर निकली और घोड़े पर सवार होकर खाई की तरफ गई और जिस जगह से उसके पिता ने बुद्रू को नीचे फेंकवाया था वो वहीं से घोड़े सहित कूद गई। आज वो जगह मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना ढेर सारे सैलानी सनसेट और मैग्नोलिया के प्यार का गवाह बनने आते हैं। हम जानते हैं कि ये जो अंग्रेज़ों के संदर्भ में जो भी बातें सामने आई हैं ये बहुत पहले की हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर इनका निवास स्थल शैले रहा है, लगभग मेरा बचपन भी उसके इर्द गिर्द ही बीता है। और चूँकि हम लोग भावनात्मक रूप से इसलिए भी जुड़े हुए हैं कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय जब खुला था तब से लेकर के शैले के साथ हम लोगों का एक भावनात्मक लगाव भी रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का पहला सम्मेलन स्थल शैले के बरामदे में ही हुआ था। बाद में जो यहाँ पहले प्राचार्य हुए सर चार्ल्स जेम्स नेपियर साहब, वो उनका आवास भी था। आने वाले प्राचार्य भी वहाँ रहे थे। बच्चों की जो चिकित्सा की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई थी। तो शैले हम लोगों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सही है कि ये अंग्रेज़ों का उस ज़माने में जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब से ये स्थल अंग्रेज़ों ने चुना था और वो ग्रीष्म काल में यहाँ आकर निवास करते थे एवं नेतरहाट को उन्होंने अपना एक मनपसंद जगह के रूप में चुनकर रखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी जो ये हमारा शैले है, ये मुझे इस बात को कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये एक हेरिटेज वैल्यू की चीज़ हो गई है, जहाँ पर जिस चीज़ से इसका निर्माण किया गया, जिसकी ऐतिहासिकता उसके साथ जुड़ी हुई है, इन सब बातों को देख करके आज एक हेरिटेज वैल्यू की चीज़ तो बनी ही है। साथ साथ ऐसा भी देखा जा रहा है कि पर्यटकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और लोग इसका भ्रमण भी कर रहे हैं। सरकार की बड़ी योजना है, यहाँ पर संग्रहालय के रूप में उन सारी बातों को समाहित किया जाएगा, जिससे कि लोग आकर के उन पुरानी बातों को और नेतरहाट के इतिहास को जान सके। इसका उद्देश्य यही है। यही वो जगह है जहां से अंग्रेज अफसर के द्वारा बुद्रू को फांसी देने के बाद खाई में फिकवा दिया गया था और बाद में उसके विरह में मैग्नोलिया ने भी घोड़े के साथ यहीं से छलांग लगा दिया था।
आखिरकार समाज के खोखले नियम के सामने अंत हो गया था दो प्रेमियों का। पर नहीं मरी उनकी प्रेम कथा, न कभी मर सकती है। मैग्नोलिया और बुतरू की प्रेम कथा इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई, जिसे लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। और ये इनकी आदमकद प्रतिमा नेत्रहाट की फिजाओं में इनकी प्रेम कथा को सदा सदा बयां करती रही। भूल गेले रे रैलो, भूल गेले रे रैलो, भूलियो गेले, ये भूल गेले रे रैलो, भूल गेले रे रैलो, भूलियो गेले। ए हमारा पहिला पीरितिया के, पहिला पीरितिया के भूलियो गेले। हमारा पहिला पीरितिया के, पहिला पीरितिया के भूलियो गेले। प्रेम के रिझे माटी चलत रही, पाता पाती भूलियो गेले। प्रेम के रिझे माटी चलत रही, पाता पाती भूलियो गेले। हमारा पहिली पीरितिया के, पहिली पीरितिया के भूलियो गेले। अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं